हे फ्रेंड्स, बेसिक मैथ का आज 27वां क्लास होने वाला है। 26 क्लास या उससे पहले अगर आप सारी और वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो यार आप बहुत गलती कर रहे हो। मैं आप सभी को बेसिक मैथ बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी क्लास में अगर एक बार ये सारे सीरीज को देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैथ्स में 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो किसी प्रकार का कैलकुलेशन आपके सामने क्यों ना आ जाए, चाहे किसी भी मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की बात हो या किसी कॉन्सेप्ट को किसी मैथ्स के यानी किसी टॉपिक को डिटेल में समझने की बात हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ अगर आप समझते हैं ना, तो आपको 10-10 घंटे की भी क्लास बहुत अच्छे से कर लोगे। अगर आप मैथ नहीं समझते हैं ना, तो 10 मिनट की भी क्लास आपको बहुत ही बेकार लगेगा, आपसे 10 मिनट की भी क्लास पूरी नहीं हो पाएगी। तो आइए, आज हम एक और नए चैप्टर का आगाज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है भाई अनुपात और समानुपात। ये क्लास 6, 7 के बुक से आपको देखने को मिलता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 7, 8, 8 के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, तो ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात और समानुपात, अरिथमेटिक का ये और परसेंटेज जो मैंने खत्म किया, वो जान होता है, जान। ओके? तो आइए अनुपात और समानुपात को देखते हैं डिटेल तरीका से, बहुत प्यार से समझना भाई लोग। नया टॉपिक है, समझ में भी आएगा। अनुपात तथा समानुपात, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, अनुपात का जो इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो बोलते हैं, और समानुपात को इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। 2 आँख बना देंगे तो ये अनुपात हो गया। अगर आपको ये 4 आँख वाला आदमी दिख जाए तो ये प्रोपोर्शन हो गया, यानी अनुपात हो गया। और ये समानुपात हो गया, वो यह अनुपात हो गया। ओके भाई? तो ये दोनों चीज़ जो मैं आपको अभी समझाया, कि आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं अनुपात के ऊपर। तो अनुपात क्या कहता है? अब मेरी बोली गई शब्दों को आराम से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मैं इसको तोड़-तोड़ कर आपको समझाऊँगा। तो 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों का तुलनात्मक मान। देखो, तुलनात्मक मान क्या होता है? कि सबसे छोटा, उससे छोटा उसे किया ही नहीं जा सके। इतना छोटा कर देंगे क्योंकि उसके बाद उसे छोटा किया ही ना जा सके। तो 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों का तुलनात्मक मान को अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक शब्द आया होगा, 2 या 2 से ज़्यादा। तो 2 जैसे 2 आदमी हो या 2 से ज़्यादा हो, चाहे 2 किसी चीज़ का क्वांटिटी हो या 2 से ज़्यादा हो, इस तरीक़ा से। सजातीय राशि क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ कि सेम यूनिट होना चाहिए। क्या भाई? सेम यूनिट। क्या? सेम यूनिट। मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो अभी। ये सेम यूनिट क्या बीमारी है? सेम यूनिट क्या, अगर मान लिया जाए कोई ऐसा क्वांटिटी दिया हुआ है जो केजी में है, और बोले कि इसका रिलेशन आप ग्राम के साथ निकालो, तो कभी नहीं निकलेगा भाई। बोलोगे कैसे? तो देखिए, ये जो है वो केजी में है और ये आपका ग्राम में है। तो चाहे तो आप केजी से ग्राम में बदल लीजिएगा, चाहे ग्राम से केजी में बदल लीजिएगा। यही अगर केजी दे देगा और केजी, दोनों यूनिट अगर सेम रहेगा, तो इसका रेशियो निकाला जा सकता है। मैं अभी आपको रेशियो सिर्फ सिखा रहा हूँ। 1-2 क्लास में रेशियो सीख जाओगे, अनुपात निकालना सीख जाओगे, उसके बाद मैं समानुपात सिखाऊंगा। ओके भाई? तो देखो, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं बोलूँ आपको कि 2 घंटा, कितना? 2 आवर, मतलब 2 आवर घंटा को 2 घंटा, और 2 डेज़ यानी 2 दिन, 2 दिन और 2 घंटा का अनुपात निकालिए। तो बोलोगे कि नहीं, इसको निकालना होगा तो चाहे तो घंटा को डेज़ में बदल लेंगे, चाहे डेज़ को हम आवर में बदल लेंगे। तभी हमारा जब तक, ओ भाई साहब, यूनिट सेम नहीं होगा, तो हम किसी को रेशियो में बदल ही नहीं सकते। बहुत अच्छा। अब आइए और थोड़ा-सा मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले समझ गए क्या? भाई, कि हमारा यूनिट जो होना चाहिए, वह सेम होना चाहिए। अगर ये आवर में है, तो यहाँ पे भी आवर नहीं है, तो आवर में हम करेंगे। अगर केजी है, अगला केजी में नहीं है, तो हम अगला को भी केजी में करेंगे। ओके, ठीक है ना? जैसे हम बोले कि एक हमारा है 5 ग्राम, और इसका निकालना है 10 ग्राम के साथ। तो देखिए, यूनिट जो है दोनों वह सेम हो गया, तो अब इसका रेशियो निकल जाएगा 1:2 का। अब कैसे निकल गया मैं आपको बताऊँगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये जो इसका जो अनुपात हो गया, वह 1:2 का। अभी इस पे ध्यान नहीं देना, हमने इसको निकाला कैसे? तो ये भी ग्राम था और ये भी ग्राम था। जब यूनिट सेम रहती है, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। ओके? ये तो पहला कॉन्सेप्ट था भाई, कि सेम यूनिट होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों, 2 या 2 से अधिक सजातीय राशि, इसी को कहते हैं सजातीय, मतलब सेम जात का है।
राशियों का तुलनात्मक मान। भाई ये तुलनात्मक मान क्या होता है वो थोड़ा-सा समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 9 और बटा 6 ये है। अब देखिए तुलनात्मक मान क्या होता है कि अनुपात जो रहता है वो कभी रियल वैल्यू दिया ही नहीं रहता है। उसको तुलना करके दिया रहता है उसके आधार पे, ठीक है? तो कोई भी पूछेगा कि रेशियो का जो वैल्यू आता है वो क्या एग्ज़ैक्ट या सही वैल्यू आता है? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, वह किसी राशि का तुलना किया हुआ उसका वैल्यू रहता है, ओके? तो देखिए ये जो 9/6 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 अनुपात 6 मतलब बट्टे को ही हम लोग अनुपात बोलते हैं। और देखिए जैसे यहाँ पे सेम जैसे 9 और 6 है, तो ये अभी पूरा-पूरा एक प्रॉपर अनुपात नहीं है। ये कटेगा तो हम इसको काटेंगे। तो कटने के लिए सेम नंबर से कटना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 3 से कट रहा है, तो ये भी नंबर इसका 3 से ही कटना चाहिए। ये 6 से कट रहा है बाबू, तो ये भी हमारा 6 से ही कटना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 9 और 6 3 के पहाड़ा में आता है। 3 तिया 9 और 3 दूना 6। तो कोई बोलेगा भाई आपसे कि 9:6 का 9:6 को जब हम सोल्व करेंगे तो 3:2 आएगा। 9/6 का अनुपातिक मान यही होगा 3/2। अब हम आपको थोड़ा-सा इतना सा चीज़ मैंने आपको सिखाया बस यूनिट सेम होना चाहिए। बटा को ही अनुपात बोलते हैं। जैसे हम बोल देंगे बाबू A बट्टा B इसका मतलब क्या होगा? तो A अनुपात B हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही प्यार से आप समझ जाओ। मतलब ये जो बट्टा वाला वैल्यू है ना, इसी को अनुपात कहा जाता है। कहीं पे आपको 4/5 आपका आंसर आएगा, बट ये आंसर आपको 4:5 में देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, काहे कि 4:5 को ही 4/5 भी कहा जाता है। बताओ भाई, ये जो बट्टा है इसके जगह हम अनुपात को लगा दिए। बताओ भाई इसमें यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं। अब चलिए हम दूसरे पेज पे चलते हैं और उससे आपको और अनुपात की क्या-क्या कॉन्सेप्ट हो सकती है, कैसे हम अनुपात निकाल सकते हैं, वो सिखाते हैं। यूनिट की जानकारी नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आगे चलकर हम यूनिट को कन्वर्ट करना सीखेंगे। केजी से ग्राम में, ग्राम से केजी में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, दिन को घंटा में, घंटा को दिन में। तो आइए हम सबसे पहले आपको जो सिखाएँ उस पे एक क्वेश्चन्स बताते हैं भाई। अब मैं आपको बोलूँ कि आपको करना है 24 आवर 24 घंटा तदनुपात 3 डेज़ इसको अनुपात में बदलना है। बताओ भाई इसका अनुपातिक मान क्या होगा? 24 घंटा और 3 दिन का अगर हम अनुपात वैल्यू निकालें, रेशियो का वैल्यू निकालें तो क्या होगा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि 1 दिन में जो होता है भाई, 1 दिन में वह 24 घंटा होता है। ओह भाई साहब कितना आवर होता है? 24 घंटा होता है। इसको A4 से बोलते हैं आवर तो 24 घंटा होता है। ये बात तो क्लियर। तो जब 1 दिन में 24 घंटा था, 2 दिन में 48 घंटे इस तरीक़ा से होगा। तो अब आप चाहें तो इस घंटे को दिन में बदल लीजिए, चाहे इस दिन को घंटे में बदल लीजिए, आपके ऊपर। तो आपका जो मन करे वो कीजिए। देखिए हम दोनों से करके बताएँगे, आंसर हमारा सेम होगा। तो देखिए 24 घंटा को हम क्या बोल सकते हैं? तो बोलोगे सर 24 घंटों को हम 1 दिन बोल सकते हैं, ठीक है? अनुपात है। हटा दो भाई। 3 दिन के साथ किसके कितने दिन के साथ? 3 दिन के साथ। भाई डे से डे खत्म मान लिया जाए हो जाए, तो 1 अनुपात 3 होगा। देखिए जब यूनिट सेम होगा तो यूनिट तो कट ही जाएगा। यूनिट आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो कह सकते हैं कि 24 घंटा और 3 दिन के जो अनुपातिक मान होता है वो 1:3 होता है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको हम ये घंटा को दिन में ना बदल के इस दिन को अगर हम घंटे में बदले तो ये तो हमारा 24 आवर है तो 24 आवर रहेगा। भाई 1 दिन में 24 घंटा, तो हमारे पास 3 दिन दिया हुआ है। तो देखो 3 डे में क्या हो जाएगा? तो बोलेगे सर 24 गुना 3 कर दीजिए। 24 तिया 72 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मतलब 72 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 24 एकम 24, 24 तिया 72। 1:3। तो कहते हैं ना कि चाहे ये कान पकड़ो, चाहे ये कान पकड़ो, आप पकड़ तो रहे हो कान ही ना। हाँ, आप कान ही पकड़ रहे हैं। यही बात यहाँ पे होती है कि चाहे आप घंटा को दिन में बदलिए, चाहे दिन को घंटा में बदलिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अगर मैं बोलूँ कि 3 केजी को 3 केजी
तथा 2000 ग्राम का अनुपातिक मान बताएं। अनुपातिक मान बताएं। ओके मेरे भाई, मतलब 3 केजी और 2000 ग्राम को अनुपातिक मान क्या होगा? अगर इसको हम रेशियो में बदले, इसका अगर अनुपातिक मान देखें तो क्या होगा? प्यार से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 3 केजी तथा 2000 ग्राम, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मैथ में ना भी आता है, कुछ भी ना आता है, अगर ध्यान से आप समझते हो तो आपको यार मैं गणित सिखा सकता हूँ। इतनी मेरी अंदर कैपेबिलिटी है कि आपको मैथ्स में अच्छे खासा नॉलेज देता हूँ। अगर ऑफलाइन क्लासेस में मेरे पास रहते हो तो आपको ना समझने की 2% भी चांस नहीं है कि आप नहीं समझोगे। 98% आपको समझ में आएगा ही आएगा। ओके, तो देखिए 3 केजी तथा 2000 ग्राम, देखिए 3 केजी हम लिख देते हैं बाबू, और अनुपात निकाला हमें 2000 ग्राम का, और हमें पता है कि सर ये तो हमारा केजी में है, पर सर ये हमारा ग्राम में है। हम इसका कभी भी अनुपातिक मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अनुपात कहता ही है कि दो हो या दो से ज्यादा हो, बट सजातीय राशियों का तुलनात्मक मान होता है, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए सर। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एगो हमारा केजी में है बाबू, एगो हमारा ग्राम में है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। होगा सर। आप क्या ऐसे बचपन में नहीं सीखे हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है? देखो ये पहला मैंने आपको बताया, ऐसे करते करते सारा चीज आप सीख जाओगे, टेंशन मत लीजिए। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि सर 1000 ग्राम में 1 केजी होता है, उल्टा बोलिए, कोई बात में नहीं है। तो अब देखिए, ये आपके ऊपर मन है कि ग्राम को केजी में बदलना चाहते हैं या केजी को ग्राम में बदलना चाहते हैं। मैं दोनों आपको बदल कर सिखाऊँगा। तो देखिए, इसको हम केजी में बदलते हैं, तो ये 3 केजी है तो आप 3 लिख दीजिए, बस अनुपात आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, 1 केजी में 1000 ग्राम, तो बाबू 2 केजी में कितना ग्राम होगा? तो बोलोगे सर 2000 ग्राम होगा। लीजिए आपका अनुपातिक मान 3:2 हो गया। बताओ भाई कोई दिक्कत? सर इसका दूसरा मेथड हम ये देखेंगे कि 3 केजी और 2000 ग्राम है, तो हम इस केजी को अगर ग्राम में बदल ले तो कोई दिक्कत? क्योंकि हमें यूनिट ही तो सेम करना है। अगर हमारा अनुपातिक सेम हो गया, यूनिट सेम हो गया, तो हम इसका अनुपातिक मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बाबू? तो 3 केजी तो हम बोल सकते हैं सर 1000 ग्राम में 1 केजी, हम क्या बदल रहे हैं? अच्छा, केजी को ग्राम में बदल रहे हैं, तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 2 केजी में 2000 ग्राम, और 3 केजी में बाबू 3000 ग्राम हो जाएगा। और अनुपात लगा दीजिए। फिर 2000 ग्राम है, 2000 ग्राम लगा दीजिए। देखिए बाबू 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। इधर बच गया हमारा बाबू 3, और इधर हमारा बच गया 2, मतलब 3:2 आया। किसी को 1% की भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका से और सरल तरीका से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब थोड़ा हम इसके अगले पोर्शन पे चलते हैं। हम सीखेंगे, आप टेंशन काहे ले रहे हैं? हम ऐसे भी सीखेंगे कि ए अनुपात बी का मान कुछ दिया हुआ है, और बी अनुपात सी का मान भी कुछ दिया हुआ है, सी अनुपात डी का भी मान कुछ दिया हुआ है। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे निकाले? देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं इतना आपको पढ़ा दूँगा कि आप क्लास 5 से 10 तक के लिए पढ़े, लेकिन इतना ही नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करोगे यार, तो इससे दूसरा क्या तुम्हारे टीचर पढ़ाएँगे। बट आपका बेसिक जब स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो आप क्लास में बहुत ही मोटिवेट रहिएगा। आपको जब चीज़ें समझ में आएगी, कम पढ़िए, समझ कर पढ़िए, कम पढ़िए, समझ कर पढ़िए, ओके? तो बाबू बताओ, यहाँ तक तो किसी को मुझे ना लगता है कि कोई दिक्कत होगा। अगर मैं आपको कोई सा भी आप सवाल दे दूँ, देखो ये उतार लेना, 1 दिन में 24 घंटा होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। मुझे ना लगता है भाई कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अब मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूँ, यहीं पे तो बता ही दूँगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ 8:4, इसको आप सोल्व कीजिए। तो देखिए, आप इसको ऐसे अट्टा-बट्टा का भी फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ना 8 और बटे का 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही इसका मतलब अनुपात का मतलब हुआ। तो देखिए, ये अभी ये तुलनात्मक मान को हम अनुपात कहते हैं, ओके? लेकिन ये जब तक कटेगा हम काटेंगे, और जब तक नहीं काटेगा
जब तक कटना बंद हो जाए फिर हम छोड़ेंगे। कटने का मतलब कि सेम नंबर से कटना चाहिए। हम एक और देखिए, जैसे 4 1 जा 4 कट जाएगा, 4 2 जा 8 कट जाएगा, मतलब 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा। ओके भाई, कोई दिक्कत? मैं बताऊँ कि बताओ 2 अनुपात 6 अनुपात 5। तो अब इसको कोई भाई ऐसे मत कर देना कि ठीक है, 2 से तो 2 कटेगा, 6 भी कटेगा, पर 5 नहीं कटेगा। 1 भी अगर नहीं ना कटता है, तो उसको ज्यों का त्यों हम छोड़ देंगे, आगे उसका कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कोई काट-छाँट वाला काम नहीं करेंगे। जो है काट-छाँट का काम छोड़ देंगे, वहीं पे कुछ नहीं काटेंगे। ओके भाई? बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा समझते हो। कौन कहता है भाई तुम मैथ नहीं सीखोगे आप? बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब मैं आपको बोलूँ सीधा, अब मैं आपको बोलूँ कि 4 घंटा तथा 6 घंटा का आनुपातिक मान क्या होगा? तो यार देखो, ये भी हमारा आवर में है और ये भी आवर में है। यूनिट चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 4 घंटा और 6 घंटा का आनुपातिक मान क्या होगा? तो 2 से कटेगा 2, 2 गुना 4, 2 तिया का 6। सर 2 अनुपात 3 के बराबर होगा। 4 घंटा तथा 6 घंटा के साथ आनुपातिक मान निकालें, मतलब अनुपात निकले। अब मैं आपको कल अनुपात के ऊपर जो भी क्लास 7, क्लास 8 के रिलेटेड बुक में आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं कराऊँगा। उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊँगा कि आपको आगे दिक्कत ना हो। उसके बाद समानुपात मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद हमारा अनुपात और समानुपात खत्म हो जाएगा। समानुपात का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने के बाद। भाई आप सभी की पढ़ाई बहुत बेहतर चलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मैथ सीखना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे चैनल से जुड़े हैं। मैं आपको बेसिक मैथ बहुत सिंपल तरीका से सिखा दूँगा। कुछ भी भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको जो चीज़ नहीं भी समझ में आती है कहीं दूसरी जगह ना, यहाँ आपको 100% समझ में आएगी। ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं सिखाया हूँ। अब ट्राई तो करो एक बार। चलिए मिलते हैं आपसे सही से अगली वीडियो में।